कहानी है शहर से बहुत दूर, एक छोटा सा गांव काशीपुर की। वहां के रहने वाले लोग खेती करके अपना जीवन गुजारते थे। लेकिन उस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। उस गांव के आसपास ना कोई कुआं था, ना कोई तालाब, जिससे उस गांव में रहने वाले किसानों को बारिश पर निर्भर रहना पड़ता था। जब वर्षा होती थी, तो किसानों की खेतों की सिंचाई होती थी। उसी गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसके दो बच्चे थे। भोला बहुत ही मेहनती किसान था। वे रोज सुबह अपने खेतों में काम करने चला जाता और खेतों का सारा काम निपटा कर शाम के समय घर आ जाता। भोला की मेहनत की वजह से उसकी फसल काफी अच्छी होती थी और अच्छी फसल होने के कारण उसकी फसल काफी अच्छी दामों में बिक जाती थी और फसल बेचने से जो पैसा मिलता, उसी से अपना घर चलाता था। उर्मिला, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। मैं वही खाना खा लूंगा। तुम मेरा खाना टिफिन में पैक कर दो। जी, मैं आपका खाना पहले से पैक कर दी हूँ। रुको, मैं अभी लाती हूँ। और हाँ, आते वक्त सेठ जी की दुकान से एक पैकेट नमक लेते आना। ठीक है, मैं ले आऊंगा। भोला अपनी टिफिन लेकर खेत की ओर चला जाता है और खूब मेहनत से काम करता है। काम करते करते थक जाता है और वहीं एक पेड़ के पास अपना खाना खाता है और थोड़ी देर के लिए विश्राम करता है। तभी भोला की आंख लग जाती है और वह एक सपना देखा है कि इस बार उसके गांव में वर्षा नहीं हुई और वर्षा न होने के कारण सभी किसानों की फसल सूख जाता है। इस सपना के बाद भोला की आंखें खुल जाती हैं। हे भगवान, मैं ये कैसा सपना देख रहा था। अगर वर्षा नहीं हुई तो मेरी तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर साल तो वर्षा होती है, इस साल भी जरूर होगा। यह मेरा बस सपना ही है। ऐसा सोचकर भोला वापस अपने घर जाने लगता है। तभी वह देखता है, गांव में कुछ लोग बातें कर रहे थे। अरे भाइयों, मैंने सुना है इस बार कुछ गांव में वर्षा नहीं होगी, जिसमें हमारा गांव काशीपुर का भी नाम आता है। टीवी पर समाचार में दिखा रहे थे इस साल कुछ गांव है जहां पर वर्षा नहीं होगी। तुम क्या बात कर रहे हो वीरान भाई? अगर वर्षा नहीं हुई तो हमारे खेतों में फसल कैसे लगेगी? और अगर फसल ही नहीं लगेगी तो हम खाएंगे क्या? क्या कहे भाई, अब तो लगता है भगवान का ही सहारा है, वो ही कुछ कर सकते हैं। भला हम गरीब किसान क्या कर सकते हैं? हमारे गांव के पास ना कोई कुआं है, ना तालाब, कि जिससे हम अपनी खेतों की सिंचाई कर सके। हम तो केवल वर्षा के पानी पर ही निर्भर है। अगर वर्षा होती है तो हमारी खेतों की सिंचाई होती है। यानी कि मेरे सपना सच था। अगर वर्षा ही नहीं होगी तो मेरा फसल सूख जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे कुछ ना कुछ सोचना ही होगा। अगर वर्षा ही नहीं होगा तो हमारे पास अनाज कहां से आएंगे? और अनाज नहीं रहेगा तो हम क्या खाएंगे? एकमात्र फसल ही हमारा सहारा है, जिससे हमारा जीवन व्यापन होता है। और अगर वही नहीं होगा तो हमारे पास और कुछ नहीं है फसलों के सिवा। नहीं नहीं, मुझे कुछ उपाय तो सोचना ही होगा। ऐसा सोचते हुए भोला घर को चला जाता है। अरे, आज तो जल्दी आ गए आप। लगता है खेतों का सारा काम खत्म हो गया है। और ये क्या, आज तो आप बहुत परेशान दिख रहे हो। आखिर क्या बात है? उर्मिला, गांव के लोगों का कहना है इस साल वर्षा नहीं होगा। इस बार गांव में अकाल पड़ने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी फसल सूख जाएगी और फसल नहीं हुई तो हम खाएंगे क्या? जी, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अब हम क्या करेंगे? वही तो मैं सोच रहा हूँ। कुछ ना कुछ हमें करना ही होगा। हाँ ठीक है, हम बाद में कुछ ना कुछ सोच लेंगे। पहले आप खाना खा लो, नहीं खाना ठंडा हो जाएगा। भोला का परिवार एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और सभी सो जाते हैं, मगर भोला की मानव जैसी नींद ही उड़ गई थी। सारी रात वह यही सोचता रहता है, अगर वर्षा नहीं हुई तो फसल का क्या होगा?
नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरा फसल बर्बाद नहीं होगी। मैं जरूर फसल लगाऊंगा। और वर्षा नहीं हुई तो क्या हुआ? कुछ ना कुछ उपाय तो मैं जरूर निकालूंगा। भोला ऐसा सोच ही रहा था। तभी भोला का ध्यान बिरजू की बातों पर जाता है। क्या कहे भाई, अब तो लगता है भगवान का ही सहारा है, वो ही कुछ कर सकते हैं। भला हम गरीब किसान क्या कर सकते हैं? हमारे गांव के पास ना कोई कुआं है, ना तालाब, कि जिससे हम अपनी खेतों की सिंचाई कर सके। हम तो केवल वर्षा के पानी पर ही निर्भर है। अगर वर्षा होती है तो हमारी खेतों की सिंचाई होती है। भोला को एक उपाय जूझता है। यही सही रहेगा। मुझे गांव की कुछ और लोगों की सहायता चाहिए। अगर वह मेरी मदद करेंगे तो यह काम जरूर सफल होगा। सबसे पहले मुझे गांव के सरपंच जी से बात करनी होगी। हाँ, सुबह होते ही मैं इस बारे में सरपंच जी से बात करूंगा। सुबह होते ही भोला सबसे पहले गांव के कुछ लोगों के पास जाता है। रामू भाई, इस बार सुनने में आया है कि वर्षा नहीं होगी, तो ऐसे में तो हमारी फसल नहीं हो पाएगी। पानी के बिना सूख जाएगा और हम लोग अनाज के लिए तरसेंगे। बात तो तुम्हारी सही है भोला भाई, पर हम कर ही क्या सकते हैं? मैंने एक उपाय सोचा है। हमारे गांव में एक भी तालाब न कुआं है। अगर हमारे गांव में एक भी तालाब या कुआं होता तो वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता, जिससे वर्षा न होने पर भी हम अपनी फसल के लिए कुएं या तालाब का पानी इस्तेमाल कर लेते। लेकिन हमारे गांव में कोई कुआं, तालाब है ही नहीं, तो क्यों ना हम सब मिलकर गांव में एक कुआं की संरचना कर लेते हैं। इसके लिए हमें सरपंच जी से बात करना होगा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। ये बहुत बड़ी समस्या है। हमें इसके बारे में सरपंच जी को जरूर बताना चाहिए। ऐसे सारे गांव के किसान मिलकर सरपंच जी के पास जाते हैं और सरपंच जी को अपना विचार बताते हैं। हाँ किसान भाइयों, तुम सही कह रहे हो। गांव में कोई कुआं या तालाब ना होने की वजह से हमारे किसान भाइयों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और गांव के सारे किसान केवल वर्षा पर ही निर्भर है। अगर हमारे गांव में कुआं होगा तो वर्षा ना होने पर भी गांव के किसान अपनी फसलों का सिंचाई कर लेंगे। तुम ठीक कह रहे हो भोला, हम कल से ही गांव में कुआं खोदने का काम चालू कर देंगे। तुम सारे लोगों को मिलकर कुआं खोदना होगा और जमीन की चिंता मत करो। मेरे घर के पीछे जो जमीन है उसी में तुम सब मिलकर कुआं खोद लेना। सारे किसान इस पर सहमति जताते हैं और अगले दिन ही सारे किसान मिलकर कुआं खोदने का काम चालू कर देते हैं। कुछ ही दिनों बाद कुआं खोद करके तैयार कर देते हैं। बहुत गहराई तक कुआं खोदने के बाद कुएं में पानी नजर आ जाता है। पानी को देखकर लोगों की जान में जान आई और वह बहुत खुश हो जाते हैं। सभी किसान ये बात सरपंच जी को बताते हैं और सरपंच जी बहुत खुश हो जाते हैं। वाह मेरे किसान भाइयों, तुमने तो कमाल कर दिया। आखिर तुमने हमारे गांव में कुआं खोद ही लिया। अब तुम सारे किसान इस कुआं की पानी से अपनी फसल की सिंचाई करना। इससे तुम्हारी फसल की अच्छी सिंचाई हो जाएगा। और हाँ, इसी कुआं से पीने के लिए पानी ले जाया करो। इस तरह इस बार काशीपुर गांव में वर्षा नहीं हुई और वर्षा न होने के बावजूद भी गांव के किसानों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब गांव के किसान बारी बारी से कुएं के पानी से अपनी फसल की सिंचाई कर लिया करते थे और थोड़े ही दिनों में उनकी फसल तैयार हो जाती है। कुआं पास होने से गांव की सारी महिलाएं पास वाली कुएं से ही पानी भरकर ले जाया करते थे। इस तरह काशीपुर के किसान खुशी खुशी अपने जीवन बिताने लगे।